नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माइक्रेजी कोशिया में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको इस थालपोस के फूल बनाने सिखाए थे। आज हम इसके आगे बनाना सिखाएंगे। इसे सीखने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस फूल के इस वाले हिस्से को, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को, इस फूल के यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे इस जगह पर, और इसी जगह पर हम इस वाले फूल में भी डालेंगे क्रोशिया को, और इस तरीके से जोड़ेंगे। कैसे? और यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे तरीके से। इसके आगे 4 चेन बनाएंगे और इस जगह पर क्रोशिया को डालेंगे, और इसी जगह पर हम इस वाले हिस्से में भी डालेंगे क्रोशिया को, और इसे हम यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 4 चेन बनाएंगे और इस जगह क्रोशिया को डालेंगे, और इस वाले हिस्से में इसी जगह पर हम क्रोशिया को डालेंगे। इस वाले हिस्से में भी 1 पफ के बाद जो जगह है वहां पे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके आगे 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 1 पफ छोड़ के जो जगह है यहाँ पर डालेंगे, और 1 पफ के बाद जो जगह है इसमें भी हम, इस वाले पीस में भी हम इसी जगह पर डालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरीके से जुड़ गया, ये दोनों पीस जुड़ गए। अब इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे हम इस जगह पर क्रोशिया को डालेंगे, और जो हमें बीच में रखना है फूल, जो बीच में रखना है फूल का पीस, उसे हम लेंगे। और जैसे हमने इस वाले पीस को जोड़ा है, वैसे हम इस वाले पीस को यहाँ से यहाँ तक, और इस वाले पीस के को भी हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे। तो इस तरीके से जोड़ेंगे। जगह पर हम यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया को और सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। इसके आगे 4 चेन बनाएंगे, यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे, 1 पफ के बाद इस वाले पीस में भी डालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके आगे 4 चेन बनाएंगे, इस जगह पर क्रोशिया को डालेंगे और इसी जगह पर दूसरे वाले पीस में भी डालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके आगे 4 चेन बनाएंगे, इस जगह पर क्रोशिया को डालेंगे, इसी जगह पर दूसरे पीस में भी डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसके आगे 4 चेन बनाएंगे। अब इस बार हम इस जगह पर, यहाँ पर जो बीच में रखना है उसमें डालेंगे क्रोशिया को, और बिना किसी दूसरे पीस से जोड़े इस तरीके से जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया करके। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। इस तरीके से हमारे ये तीनों पीस आपस में जुड़ गए हैं। अब इसी तरीके से हम इस वाले पीस को यहां से यहां तक जोड़ेंगे सबसे पहले, जैसे हमने इसे जोड़ा था। फिर इस वाले हिस्से को इस वाले पीस के इस वाले हिस्से से यहां तक जोड़ेंगे, जैसे हमने यहां तक जोड़ा है। और इसी तरीके से हम सभी फूल के सभी हिस्सों को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से मैं सभी हिस्सों को जोड़ लेती हूँ और जोड़ने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने सभी पीसों को जोड़ दिया है। अब इसके आगे हम हरे धागे को लेंगे और इस जगह पे जोड़ेंगे, इस जगह पे यहाँ पर जोड़ेंगे इस तरीके से। और इसके आगे हम 3 पफ स्टिच बनाएंगे। जैसे ये हमारी पहली पफ स्टिच है। दूसरी पफ स्टिच हम यहाँ पे बनाएंगे इस जगह पे, और तीसरी पफ स्टिच यहाँ पे बनाएंगे। अब इन तीनों पफ स्टिच को एक साथ जोड़ देंगे तरीके से। इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे। तो पहली पफ स्टिच हम यहाँ पे बनाएंगे, दूसरी पफ स्टिच यहाँ पे बनाएंगे,
इन दोनों को भी जोड़ेंगे और उसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और उसके आगे 1 पॉप स्टिच और 3 चेन बनाएंगे। पलटेंगे और इस जगह पे स्लिप स्टिच करेंगे और उसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे 2 पॉप स्टिच बनाएंगे, तो यहाँ पर पहली पॉप स्टिच, दूसरी पॉप स्टिच यहाँ पे बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके आगे 1 चेन बनाएंगे, इसके आगे 1 पॉप स्टिच, 3 चेन बनाएंगे, इस जगह पे स्लिप स्टिच करेंगे, उसके आगे 2 चेन बनाएंगे, इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे भी 2 पॉप स्टिच बनाएंगे, जोड़ेंगे, 1 चेन बनाएंगे, उसके आगे 1 पॉप स्टिच, 3 चेन, पलटेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे भी हम 2 पॉप स्टिच बनाएंगे। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे, इसके आगे 1 पॉप स्टिच और 3 चेन बनाएंगे, पलटेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, इसके आगे 2 चेन बनाएंगे, इसके आगे 2 पॉप स्टिच बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। बस जो हमारी जोड़ वाली जगह पे है, जो दोनों पीस जोड़ने वाली जगह पे, यहाँ पे हम इसी तरीके से बनाएंगे यहाँ पे, और बाकी सभी जगह पे हमें इसी तरीके से बनाना। तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये लास्ट राउंड भी बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने 2 चेन बनाने के बाद जो शुरुआत में हमने 3 पफ स्टिच बनाई थी, जो जोड़ के जो ये जगह बनी है, ये वाली जगह, इसमें हम क्रोशा को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये थालपोस भी बनके तैयार हो गया है। आपको ये थालपोस का डिजाइन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।